नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दौलत, शोहरत, परिवार मतलब सब कुछ था, वो भला एक रात सबको छोड़कर क्यों चला जाएगा? आज हम उसी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के सफर को समझेंगे जो आगे चलकर दुनिया के लिए बुद्ध बने। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसकी कीमत महलों के ऐशो आराम से भी ज्यादा थी? क्या खोज रहे थे वो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनके इस हैरान कर देने वाली यात्रा को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में, जब राजा शुद्धोधन के घर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और जन्म के साथ ही एक बड़ी भविष्यवाणी भी हुई कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब एक पिता के तौर पर राजा के लिए इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती थी? राजा ने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ तक दुख की हवा भी ना पहुंचे, लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छिपाई जा सकती थी? एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार तड़पते हुए व्यक्ति को और फिर एक मृत शरीर को। इन तीन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पर तभी उनकी नजर एक शांत स्थिर सन्यासी पर पड़ी और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या दुख से पार जाने का कोई रास्ता है? बस उन दृश्यों का असर इतना गहरा हुआ कि 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक रात चुपके से अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपने बेटे सब कुछ त्याग दिया। इतिहास में उनके इस महान कदम को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी सत्य की खोज में सबसे बड़ा त्याग। तो उनके 80 साल के जीवन पर एक नजर डालें तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, 29 की उम्र में घर छोड़ दिया, 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये थे उनके जीवन के कुछ सबसे बड़े मोड़। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में सालों तक घोर तपस्या की, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, भूखे प्यासे रहे। लेकिन उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि ना तो महलों का भोग विलास सही रास्ता है और ना ही शरीर को इतना कष्ट देना। सच इन दोनों के बीच में कहीं है और यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। और फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो अज्ञान की नींद से पूरी तरह जाग चुका है। अब बुद्ध के पास वो ज्ञान था जो दुनिया के दुख को मिटा सकता था। वो सारनाथ पहुंचे और अपने पहले 5 शिष्यों को वही ज्ञान दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो उन्होंने ज्ञान के उस पहिए को घुमा दिया जो आज तक घूम रहा है। तो क्या था वो ज्ञान? उन्होंने इंसान की सबसे बड़ी समस्या का एक सीधा सादा डायग्नोसिस दिया, जिसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये एक डॉक्टर की तरह है। पहला सच, जीवन में दुख है। दूसरा सच, उस दुख का एक कारण है जो है हमारी इच्छाएं। तीसरा सच, अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें 8 बातें हैं: सही नजरिया, सही इरादा, सही बोली, सही काम। ये जीवन के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। बुद्ध के ज्ञान और करुणा में कितनी ताकत थी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अंगुलीमाल की कहानी। एक ऐसा बेरहम डाकू जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। जब वो बुद्ध को मारने दौड़ा तो बुद्ध की शांति और करुणा के आगे वो पूरी तरह बदल गया। सोचिए, कुछ शब्दों ने एक खूनी को संत बना दिया। अपनी पूरी जिंदगी यानी 80 साल तक बुद्ध ने लोगों को यही रास्ता दिखाया और अंत में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे मौत नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी जन्म मरण के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजादी। अब बुद्ध तो चले गए, पर उनका ज्ञान कैसे बचा? इसके लिए उनके बाद 4 बड़ी सभाएं हुई, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। पहली सभा में उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया और फिर धीरे धीरे चौथी सभा तक आते आते उनकी बातों पर अलग अलग विचार बने और बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। ये 2 रास्ते थे, हीनयान और महायान। इनमें एक बेसिक फर्क है। हीनयान कहता है कि हर किसी को खुद अपनी मुक्ति के लिए मेहनत करनी होगी।
बुद्धा सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं। वहीं महायान कहता है कि हमें सबकी मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, और वो बुद्ध को एक दैवीय रूप में देखते हैं। लेकिन रास्ता चाहे कोई भी हो, हर बौद्ध के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। पहला, बुद्ध यानी कि गुरु। दूसरा, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं। और तीसरा, संघ यानी कि बौद्ध समुदाय। ये 3 स्तंभ हैं जिन पर पूरा बौद्ध धर्म टिका है। और जाते जाते बुद्ध ने जो सबसे बड़ी बात कही वो उनके आखिरी शब्द थे, अत्त दीपो भव। मतलब अपना दीपक खुद बनो, किसी और के सहारे मत बैठो। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा रास्ता सब तुम्हारे अंदर ही है। 2500 साल गुजर गए, पर यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है और हर किसी को एक नई राह दिखाती है।